आज हम कल से आगे बात करेंगे उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम की जो इम्पोर्टेंस यानी रोल है, महत्व की बात करें तो हम देखते हैं कि देश के आर्थिक विकास की गति एवं औद्योगिक प्रगति अर्थव्यवस्था का जो प्रतिबिंब है होती है। इसलिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को औद्योगिकरण और तथा आर्थिक विकास का मूल आधार माना गया है। इस संबंध में येल बोजन लिखते हैं कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। यानी जहाँ आर्थिक विकास की बात करते हैं उसके लिए ये उद्यमिता बहुत ही आवश्यक है। यानी उद्योग धंधे उद्यम स्थापित करना, लोगों को बेरोजगारी दूर करना, लोगों को रोजगार देना आदि बातें महत्वपूर्ण होती है। इसको महत्व को हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो दो तीन भागों में बांट लें कि आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर या अन्य आधार भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको आर्थिक आधार पर ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मूल आधार आर्थिक ही है, क्योंकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल उद्यमियों का निर्माण होता है बल्कि बेरोजगारी की समस्याओं का भी खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं सफल इकाई की स्थापना करना, यानी आर्थिक जो आधार उसमें हम लें तो जो एस्टाब्लिशमेंट की बात करें तो यूनिट्स हैं, तो उद्यमिता प्रशिक्षण विकास जो कार्यक्रम व्यावसायिक इकाई के को शाश्वत जीवन प्रदान करने वाला एक तत्व एलिमेंट है। इसमें उन इकाइयों की स्थापना नहीं की जा सकती अपितु उन्हें लाभप्रद एवं कुशल भी बनाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि साहसी, परिश्रमी और व्यवहार कुशल प्रशिक्षण, महत्वाकांक्षी आधुनिक उपकरण जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सुसज्जित होते हैं। इसके अतिरिक्त साहसी को रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के राष्ट्रीय संसाधनों का जो साधन है के सदुपयोग को संभव भी बना सकते हैं। यानी जो रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं उनको भी पुनः प्राप्त चालू या पुनः उनको संचालित करने वाली बात है। अगर संसाधनों का जो अनुकूलतम उपयोग जो हमारे पास मानवीय और भौतिक संसाधन हैं, उद्यमिता प्रशिक्षण विकास जो कार्यक्रम है उसके द्वारा उत्पादन के जो विभिन्न साधनों के को संगठित एवं समन्वित किया जाता है। उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जाता है और उद्यमियों को लाभ में वृद्धि होती है। यानी जो संसाधन काम में नहीं आ रहे हैं उनको भी काम में लेकर और अपने लागतों को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। नवाचार एवं उत्पादन विभेदीकरण को प्रोत्साहन बात करें तो उद्यमिता जो प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम है उसके माध्यम से समाज में नवीनता का जन्म होता है। जैसे नई नई वस्तुएं, उत्पादन, डिज़ाइन, नवीन विधियाँ, नवीन मशीन, नई टेक्नोलॉजी आदि का विकास। ऐसे ही बात करें बाजार अनुसंधान, नए बाज़ारों की खोज की जाती है। नए उत्पादन जो विकसित कर उत्पादन जो विभेदीकरण किया जाता है, जिससे उपक्रमों का विस्तार किया जाता होता है। वस्तुओं का विक्रय और ग्राहक संतुष्टि के लिए नई नई विधियां जो अपनाई जाती है, यानी ग्राहक संतुष्टि पर और सेवा पर ध्यान दिया जाता है। उद्यमी जो रिसर्च और शोध पर बल देता है। इस प्रकार समाज में जो नई नई वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होता है और समाज का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। ऐसे ही बात करें आर्थिक आधार में और संतुलित आर्थिक विकास की बात करें, उद्यमिता विकास जो कार्यक्रम है संतुलित आर्थिक विकास का मूल आधार है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों में उद्यमी जहाँ उद्योग धंधे दूर दराज में नहीं है वहाँ दूर स्थापित करके वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान या उस पिछड़ेपन को दूर करने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही देश में औद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहन करने वाली बात है कि उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम से लोगों में अनेक भावनाएं, उद्यमशीलता की भावना है, रचनात्मक क्रिएटिविटी की भावना है, उपलब्धि भावना है, मोटिवेट होकर और उद्योग धंधों को क्रियान्वित करने में सहायक है। पूंजी निर्माण में भी सहायक, यानी देश के तीव्र आर्थिक विकास में औद्योगिक पूंजी विकास निर्माण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जहां पूंजी जो नवीन उद्योगों को स्थापित करना, रोजगार, आय, बचत में वृद्धि होती है। देश की बचतों को उत्पादक कार्यों में इन्वेस्ट करके पूंजी को बढ़ाते हैं। ऐसे ही व्यावसायिक क्रियाओं में
वृद्धि करके पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाते। तो इन सब बातों के आधार परिणाम स्वरूप देश में जो आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास की ओर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही व्यावसायियों के जो अस्तित्व संभव, आज का जो युग प्रतिस्पर्धी युग है, इसमें युग में वही टिकता है जो उत्पादन की जो नवीन विधियां हैं या इस नए यंत्रों और तकनीकों का प्रयोग कर कम लागत पर कम पैसे में उत्पादन करके अपने प्रॉफिट को और इस प्रतिस्पर्धी को का अंत करके अपनी माल का प्रोडक्ट को बेचना और ग्राहक संतुष्टि पर इस पर ध्यान देकर उनसे फीडबैक लेके अपनी माल को बेचकर और उत्पादन करके लाभ कमाया जा सकता है। जब ये संभव है इस प्रतिस्पर्धी युग में टिके रहना। सरकारी जो नीतियां हैं को क्रियान्वित करने वाली बात है, तो सरकार चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अनेक प्रकार की नीतियां जैसे व्यापारिक नीति है, राजकोषीय नीति है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली नीति है, मौद्रिक नीति है आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त भी विकास योजनाएं भी बनाई जाती है, जिसमें प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम के द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन ही नहीं किया जाता अपितु संतुलन भी स्थापित किया, ताकि जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, देश के लक्ष्य हैं या व्यक्ति के लक्ष्य हैं, जो उनको प्राप्त कर किया जा सकता है। ये भी इसका महत्व है। सामाजिक आधार पर हम देख रहे हैं ऑन द बेस ऑफ सोशल फैक्टर की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम देखें आत्मनिर्भर समाज की स्थापना। जब लोगों के पास उद्यमिता होगी, जहाँ उद्यम स्थापित होंगे तो लोगों को स्वयं रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर ये बढ़ेगा। तो निश्चित ही जो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो आत्मनिर्भर समाज की स्थापना में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसका कारण यह है कि व्यक्तियों को नौकरी करने के स्थान पर रोजगार की ओर, स्वरोजगार की ओर प्रेरित कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना करने की प्रेरणा मिलती है। सरकारी योजनाओं को किस प्रकार उपयोग किया जाए ऐसी जानकारी देते हैं। स्वरोजगार में वित्त, तकनीकी और जो प्रौद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है और निर्यात संवर्धन के उपाय भी बताए जाते हैं और उन्हें प्रेरित भी किया जाता है। यानी आत्मनिर्भर की स्थापना समाज की। सामाजिक ढांचों में रचनात्मक परिवर्तन, जो उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम के माध्यम से समाज उद्योग प्रधान बनता जा रहा है, जहां जड़ता समाप्त हो रही है, अंधविश्वास में कमी आती है, समाज में स्पंद आता है, समाज में को कई जो रूढ़ियां हैं, पुरातन जो बीमारियां हैं में से मुक्ति मिलती है और निष्क्रियता के स्थान पर सक्रियता और का प्रादुर्भाव यानी जन्म होता है। जातिगत जो रूढ़ियां समाप्त होती है, सामाजिक जो समरसता बढ़ती है और उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम से सामाजिक ढांचे में रचनात्मक परिवर्तन भी आता है। अगर बात करें रोजगार के अवसरों में वृद्धि, तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि जहाँ उद्यम की स्थापना होती है तो वहाँ रोजगार के अवसरों को, यानी देश में नवीन औद्योगिक जो उपक्रमों की स्थापना होगी, पुराने उपक्रमों और इनकी इकाइयों का विकास होगा। इसमें व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने लगेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी जिस विधियां हैं, कंप्यूटर है, दूरसंचार है, रोबोट्स है, जीवन रसायन, उच्च तकनीकी, जैविक इंजीनियरिंग आदि का प्रयोग करके परिणाम स्वरूप संबंधित अनेक जो उद्योगों एवं विस्तरण सेवाओं की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी व्यवसाय में उद्यमी का जो स्वामी हो जाते हैं और वह अपने व्यवसाय को लाभ कमाने के लिए स्वतंत्र और लोगों को स्वतंत्र रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही बात करें व्यक्तियों में रचनात्मक मनोवृत्ति का विकास, देखा गया है कि व्यक्तियों में जब उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से लोग स्व प्रेरित होकर रोजगार के साधनों में अपने उद्यम स्थापित करके एक बड़े बड़े उद्योगपति या उद्यमी बने, जो समाज में रहते हुए समाज के लिए, समाज के द्वारा समाज CSR प्रवृत्तियों पर भी इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल रहा है। ऐसे ही सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम के माध्यम से समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे तो उत्पादकता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो भी व्यक्ति हैं, उनके प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है वह निर्वाह किया जाता है। इससे जो व्यवसाय तथा उद्योग की जो स्थापना, विकास, विस्तार करने में सफल हुए हैं। कर्मचारियों को मौद्रिक और अमौद्रिक सुविधाएं प्राप्त
करने में सफल हो जाते हैं। ऋणदाताओं को समय पर ब्याज मूलधन को प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ग्राहक को संतुष्टि होने लगती है। सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व का निर्वाह हो जाता है, यानी CSR की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सामाजिक संतुष्ट सोशल जो सर्टिफिकेशन की बात करें कि आज अनेक देशों में वैश्विक एवं निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। फलस्वरूप बाजारों में अनेक बहुराष्ट्रीय जो MNC कंपनियां हैं देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे भारत में चीन के बिजली सामान, खिलौने, कपड़े और अन्य सामान आदि इस प्रकार निजी व्यवसायों पर अनेक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। उचित मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाने की बात है। विक्रय उपरांत सेवाएं प्रदान करने की बात है। उपभोक्ताओं के साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार आदि इन सभी कार्य दायित्वों का जो है मूल्यों और उपयोगिताओं का सर्जन प्रशिक्षण उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जो भूमिका है महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही बात करें सार्वजनिक सेवाएं जो पब्लिक सर्विसेज की बात करें तो उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक जोखिमों का पूर्वानुमान कर समाज के भावी विकास की कल्पना की जा सकती है। उद्यमियों द्वारा समाज में प्रगति के लक्ष्य से व्यवसाय में प्रवेश संभव है तथा सफल उपक्रम की स्थापना करके सार्वजनिक सेवाओं की जा सकती है। अगर ऑन द बेस ऑफ अदर बेसिस की बात करें तो जो विकासशील देशों की जो समस्याओं का निवारण की बात करते हैं, सॉल्यूशन और टू प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग जो कंट्रीज़ की बात करें, उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विकासशील देशों की जो अनेक समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाता है। नंबर 1, आर्थिक जो असंतुलन है को दूर किया जाता है। जहाँ पैसे नहीं हैं या कम है उसको ज़्यादा है उसको बराबर शैक्षणिक अकादमिक तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से सभी वर्गों के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में अपनाने को प्रेरणा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। आर्थिक जो समृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात होता है। इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण नए औद्योगिक साम्राज्य बन चुके हैं। आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन में सहायक आर्थर कोल के अनुसार उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम का अध्ययन करना, आर्थिक सामाजिक क्रियाओं का जो मुख्य पात्र का अध्ययन करना। उद्यमी एक आर्थिक व्यक्ति होता है जो नव परिवर्तनों द्वारा लाभों में वृद्धि करता है, नव परिवर्तन के लिए नई वस्तुओं का उत्पादन करता है, उत्पादन की नई प्रणाली को अपनाता है, तकनीक को नए बाजारों की खोज करता है, कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल सामग्री के नए जो स्रोत ढूंढता है और उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने जो आय है, पूंजी है, बचत निर्माण, पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन में सहायता मिलती है, जैसे श्रमिकों का जो शोषण है, गरीबी है, निर्धनता, अशिक्षा है, महिला अत्याचार है, निम्न जीवन स्तर है, सामाजिक अपराध है, दहेज प्रथा आदि। इसके अतिरिक्त उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से उद्योगों के कारण शहर में जो भीड़भाड़, गंदगी, जो कच्ची बस्तियां या वर्ग जो संघर्ष है, लड़ाई झगड़े, प्रदूषण आदि को भी कम किया जा सकता है। तो बहुत महत्व है उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम के जो हमने देखे।